उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 7 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, देखिए, मेरे पास आप लोग की ढेरों कमेंट आते हैं। सभी कमेंट से मैं एक चीज समझता हूं कि आप लोग एक दूसरे के कमेंट को देख के कंपेयर करते हो। अभी एक कोई कमेंट कर दे तो कि मेरा आ गया है तो आप कहोगे अरे ऐसी तो झूठ बोल रहा है, इसका तो पेंशन आया नहीं, कभी तो किसी जिले में नहीं आया। ऐसा नहीं होता है कि आपका नहीं आया तो किसी का भी नहीं आया। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। पेमेंट यूपी में पेंशन में अलग अलग स्लॉट पे अलग अलग समय पे अलग अलग बैचेस में डाली जाती है और उनमें 2-3 दिन का 3-4 दिन का हफ्ते भर का भी अंतर हो सकता है। जिस तरह से अभी पेंशन नियमों में बदलाव हुए, काफी सारी चीजें उत्तर प्रदेश में बदली, उस हिसाब से जितने लाखों लोग अभी पेंशन की धारा से जुड़े, कई के देखो उसमें कई चीजें शामिल है। अब आप लोग कहोगे क्या? देखो, जब भी कोई नई पेंशन बनती है उसमें कई चीजें इन्वॉल्व रहती हैं और उन कई चीजों में अगर एक भी फैक्टर ऐसा होता है जो, देखो होता क्या है ना, कि आपकी जब भी नई पेंशन बनती है तो उसमें अप्रूवल, तो कई स्टेजेस पे अप्रूवल मिलना होता है, बेनिफिशियरी में नाम जुड़ना होता है, बजट अलॉटमेंट होता है। अगर कहीं से भी कोई भी चेन, एक पूरी चेन है और कहीं से भी कहीं तक कोई समस्या आती है तो वो चीज रुक जाती है। तो वही बात मेरा कहने का है कि अगर आप जो है, जो किसी भी तरीके से कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप नए विधवा, नए दिव्यांग, नए वृद्धावस्था पेंशनर है, 6 महीना 8 महीना साल भर से पेमेंट नहीं आया है, इस बार आपकी किस्त जरूर आएगी। आपसे कहा जा रहा है परिवार रजिस्टर की नकल लगाओ, तो लगा देना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो, शहरी क्षेत्र से हो तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगा देना। अगर मार्कशीट ना हो तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो है, जो आपका जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका राशन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ये उनके लिए है जो 2024 या उसके बाद से अपनी वृद्धावस्था पेंशन बनवा लिए है और लेना भी चालू कर दिया है। आकाश जी लिख रहे हैं, सर बिजनौर यूपी में कब आएगी दिव्यांग पेंशन? 3 से 4 दिन के भीतर भी क्रेडिट हो सकता है। कृष्ण कुमार, भैया मेरी मम्मी की 3 फरवरी को आई थी, अब कब आएगी अलीगढ़ में? भाई देखो, अगर आपकी मम्मी का जनवरी फरवरी मार्च का भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, तो एक तो बात बता दूं, वो भी आएगा ये भी आएगा, दोनों किस्त मिलेगी। विकास अग्रवाल, गोरखपुर में कब मिलेगा दिव्यांग पेंशन? 7 जुलाई हो गया, 10-12 के अंदर आ सकता है भाई, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। रामकिशोर शाक्य, भैया विकलांग पेंशन में जो पीएफएमएस पोर्टल पे तो लग जाएगी, होगी या नहीं? देखो, पोर्टल पे लग जाने के बाद भी हफ्ते भर का समय लग जाता है, क्योंकि पीएफएमएस के थ्रू डीबीटी के माध्यम से आता है तो लंबा समय लगता है। अब ये बात अलग है कि पीएफएमएस में देखने का तरीका बदल गया। पहले पूरा डीबीटी स्टेटस को ट्रैक कर पाते थे, अब वहां वो ऑप्शन ही हटा दिया है। अब वहां नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप बैंक अकाउंट का नाम, नंबर डाल के, ओटीपी डाल के, आप अपना बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, डाल के चेक कर सकते हो। इसमें एक मुख्य बात भी आपको सभी को बता दूं, देखो मुझसे कई लोग बार बार कहते हैं सर पेंशन बढ़ा है कि नहीं, कोई कह रहा नहीं बढ़ा है। जब सरकार ने ये बात को, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगभग ये बात चल चुकी है कि पैसा बढ़ गया है, फिर बार बार उसी बात को रिपीट करने से कोई कम नहीं हो जाएगा ना ज्यादा, जितना आना है उतना ही आएगा और 4,500 ही आएगा। देखिए, एक बात आपको सभी को बता दूं, यूपी में पेंशनर 1 करोड़ से ज्यादा है और सभी का भुगतान तुरंत नहीं होता है, अलग अलग बैचेस अलग अलग समय पे आता है। ये सिलसिला अगस्त तक चलना है, सो बिल्कुल भी घबराए ना, निश्चिंत रहें। देखो, एक बात आपको और बता दूं, जितने पहली किस्त वाले हैं, अगर आपका अगर आपका जो है, मतलब अगर आपकी बैंकिंग रिलेटेड कोई समस्या हुई या आपके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या हुई या आपकी जानकारी गलत हुई तो पहली किस्त वालों का रिजेक्ट हो सकता है। देखो, अगर आपका कहीं भी मिसमैच हो गया डेटा, तो उस केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा आपको क्या करना है। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। बहुत से लोग बहुत सी छोटी छोटी लापरवाहियां कर देते हैं, जिनको उनका उस समय तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में उसका नतीजा सामने आता है तो बहुत परेशान होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, अपनी चीजों के प्रति थोड़ी जिम्मेदार बनिए और पहली किस्त आनी है तो डीबीटी एनपीसीआई जरूर अपना बैंक में चालू रखें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी है उसको एक्टिव रखें, ताकि आप तक कोई भी जानकारी आती है तो आप तक सुनिश्चित ढंग तक पहुंच पाए। देखिए, एक बात आपको बता दूं, अब जो जिसके मेरे जो कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हैं सर हमारे पेंशन आ गई, अब जिसका आ गया वो भी सही, जिसका नहीं आया भाई वो भी सही। भाई सबकी कंडीशन अलग अलग है यहाँ पे। किसी का
3 महीने से नहीं आया, किसी का 6 महीने। अच्छा एक बात बताऊं, जिसका 2024 या 25 से 2025 से अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मेरे जो कोई भी ऐसे पेंशनियर है जिनका अचानक से पेंशन बंद हो गई, खास तौर पे वृद्धावस्था पेंशनर अचानक से बंद हो गई बिना किसी जानकारी के, जरूर आप देखो, अगर आप लापरवाही करोगे, कोई टेक्निकल कारण से अगर आपकी बंद हो गई तो बंद ही रहेगी। आपका फर्ज है आप नजदीकी समाज कल्याण विकास भवन, जहां भी आपका ब्लॉक, जहां भी आपका कार्यालय पड़ता है, वहां जाएं और अपनी पेंशन को चालू करवाएं। वो कभी कभी 100 में से 1 ऐसा भी केस आते हैं कि कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो जाता है। तो और तो जो पुराने पेंशनियर हैं, कई की उनकी बैंक में डीबीटी नहीं होती है, होती भी है तो बैंक में कोई दिक्कत होती है अकाउंट में, आप वहां अपनी दूसरे अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं, डीबीटी वाले अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपके उस बैंक अकाउंट में दिक्कत हो, है ना। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मैंने बेसिक बातें की हैं जो आप लोग को जानना समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यूपी के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।